भारत के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेता तुम ही हो कल के में। आज हम बात करेंगे युवाओं से, उन युवाओं से जो इस बार वोट करेंगे, हर बार वोट करेंगे, कल नेता बनेंगे और सियासत करेंगे। लेकिन वर्तमान हालात यही बता रहा है कि युवा सियासत से दूरी बना रहे हैं। हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि युवाओं की भागीदारी कम होती जा रही है और सियासत करने वाले मौज में हैं। वर्तमान सियासत पर कितना भरोसा है, आखिर कल ये नेता बनेंगे या फिर कुछ और बनेंगे। हम युवाओं से ही जानते हैं। हमारे साथ छात्र हैं, छात्राएं हैं जो पहली बार वोटर भी बनेंगी। हम जरा बात करते हैं, क्या कहेंगी, चुनाव का मौसम है, कैसा लग रहा है इस बार? जी, बहुत तनाव है माहौल में, क्योंकि कोई किसी को वोट देना चाहता है, कोई किसी को वोट देना चाहता है, और ये बहुत जरूरी भी है हमारे देश के प्रगति के लिए। क्या नहीं हो रहा है देश हित में? बहुत सी चीजें हैं। जी बताइए, जानना चाहेंगे। लड़कियों की सुरक्षा, सड़कें खराब हैं, एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब पे वर्क करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है। वोट करेंगे? जी। इससे पहले कभी वोट की थी? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम, तो नया अनुभव होगा। जी बेशक। कैसे कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे आप? जो सक्षम हो, बेशक उन्हीं को वोट करेंगे। चलिए, सक्षम हो उनको वोट देना चाहिए। राजनीति में जाएंगी आप? नहीं, राजनीति में क्यों जाएंगे? पढ़ लिख कर क्या बनना है? पढ़ लिख के कुछ अच्छा जरूर करना है, और राजनीति कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन नेता बनेंगी ना? नहीं, नेता बनने का कोई शौक नहीं। बताइए, नेता नहीं बनेंगी, नेता बनेंगी आप लोग? नेता का खूबी अंदर नहीं है तो ऑब्वियसली नेता नहीं बनेंगे। क्या खूबी होती है नेता? नेता को देश के बारे में पहले सोचना चाहिए। अच्छा। और अपना पर्सनल जो उनका बेनिफिट है वो बाद में उनको बहुत अच्छी बात आपने कही है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, देश की चिंता कम करते हैं, यही वजह है और इसी का नाम भी सियासत है। क्या कहेंगी? हमारे देश में आजकल जो नेताएं आ रही हैं, जो भी मतलब प्रधानमंत्री के पद पे जा रहे हैं, वादाएं तो बहुत होती हैं इलेक्शन के टाइम में, लेकिन उस वादे से बहुत कम ही पोर्शन ऐसा होता है जो पूरा किया जाता है। तो इस बार फर्स्ट टाइम वोटिंग एक्सपीरियंस करने में मेरा यही सोच रहेगा कि उसी को वोट करूं जो मैक्सिमम वादे पूरे कर सके। वादा पर यकीन है? यकीन तो बिल्कुल है, और ऐसा भी यकीन है कि उसे पूरा किया जाए। वादे टूटने के लिए ही होते हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। आप ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जहाँ तक बात रही गवर्नमेंट की या फिर आने वाले, तो हमें तो भरोसा तो जताना ही पड़ेगा ना किसी न किसी पे। अच्छा। आगे बढ़ने के लिए। चलिए, क्या कहा जाए, आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? अभी भविष्य का बात तो हम नहीं बता सकते, पर जो भी बनेंगे अच्छा ही बनेंगे। बताइए। देखिए, अगर आप भारतीय इतिहास का देखें, अगर मतदान का इतिहास देखें, राजनीति का इतिहास देखें, तो हम दो बिंदु पर मतदान करते हैं। एक किस जाति से बिलोंग करता है, किस धर्म से बिलोंग करता है। तो पार्टी डिजर्विंग कैंडिडेट को खड़ा ना करके उस जातीय समीकरण के अनुसार खड़ा करता है कि हमारी पार्टी जीते। तो ये हम पर सबसे बड़ा निर्भर करता है कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट करें, ना कि यादव को वोट करें, ना कि ब्राह्मण को वोट करें, ना भूमिहार को वोट करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जातिवाद का मुद्दा उठाया है, हम भी उठा रहे हैं, पूरा देश उठा रहा है। जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, वंशवाद, व्यक्तिवाद, क्या मान रहे हैं? ये वाद का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है। ये सियासत का एक फॉर्मूला हो गया, एक समीकरण है कि अगर आप जातिवाद नहीं करेंगे, संप्रदायवाद नहीं करेंगे, व्यक्तिवाद नहीं करेंगे, तो आपकी सियासत नहीं चमकेगी। क्या कहेंगे? सर, मेरे ख्याल से तो आजकल लोग ज्यादातर कास्टिज्म देखते हैं कि अगर ये छोटा है तो उसके घर जाकर उसको ज्यादा कुछ देकर, पैसे देकर वो लोग वोट करते हैं। वोट अपने वश में, मतलब वोट अपने थ्रू करते हैं। मतलब इससे तो कुछ काम चलने वाला है नहीं। आप उस चीज को आप अपनाइए, उस चीज को आप अपने मतलब अपने दिमाग में एक तरीके से कहते हैं ना कि ठान लेना चाहिए। तो आप ठान लीजिए, अगर आप वो चीज कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। हंगामा मकसद नहीं होनी चाहिए। यस सर, वायलेंस कुछ काम नहीं करेगा। आपको करना है तो आप करो, ये बोलकर कि हाँ हम ये करेंगे, आपको हम ये दिलाएंगे, आपको हम इतना प्रतिशत ये चीज दिलाएंगे, तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। चलिए, आप आगे चलकर धर्म की दीवार तोड़ेंगी, नेता बनेंगी? नहीं बनेंगी। क्या बनकर तोड़ेंगे? क्या बनकर तोड़ेंगे? इंसान बनकर ही तोड़ेंगे, नॉर्मल ह्यूमन। नेता इंसान नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन लोग होते हैं। इंसान कौन होते हैं? इंसान कौन होते हैं? हम लोग इंसान होते हैं। आपने कहा कि इंसान बनना चाहेंगे, इंसान बनकर ह्यूमन बीइंग जो पब्लिक होते हैं, वो अगर वो लोग अपना स्टैंड लेंगे तो वो लोग जरूर कुछ कर लेंगे जो नेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा, भाई साहब आप बताइए। मुझे तो ये लगता है निजी तौर पे कि अगर आवाज में थोड़ा सा खनक लाइए, चुनाव है, माहौल चुनाव का है, आवाज में काफी
नमी लग रही है, थोड़ा गर्माहट लगी है। गर्माहट ये है कि जितना हमारी सरकार अगर प्रयत्न कर रही है हमारे देश को भविष्य सुधारने का, उतना ही हमारी जनता को भी प्रयत्न करना चाहिए अपने देश को सुधारने का। अगर मान लीजिए कोई भी स्कीम भी लॉन्च होती है, मान लीजिए हमारी स्वच्छ भारत अभियान ही हो या फिर कोई भी स्कीम लॉन्च हो हमारे देश के हित में, तो हम जनता को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। और हर बात आप कौन है, नेता या जनता? मैं एक आम आदमी हूँ। सियासत तो बहुत हुई था, लेकिन हम तो कहता नहीं कि जे काम करी वो जीती, जे ना करी वो कैसे जीती। भाई आज के युवा जानी था कि के काम करे वाला के ना करे वाला के बैठाम तो भाई हमनी के भविष्य अच्छा करिया, ना बैठाम तो हमनी के ले डूबी। तो भाई देखी के ना बैठाम पावर राव के का प्लान बा? हमार तो प्लान बा कि हम अपन ज्यादा से ज्यादा दोस्त के कहें कि देखो जे काम करता अपन इलाका में ओकरे जिताब कि आगे बढ़ी हमनी के, ना तो रह जाम पीछे। और नेता बनी? ना हमरा नेता ना बनी, हमने तो एगो छात्र बानी और छात्र से आगे बढ़म। क्या कहेंगे? देखिए न्यूज 18 के माध्यम से हम आप सबको ये बताना चाहते हैं क्या कि अभी जो वर्तमान स्थिति जो चल रहा है हमारे सरकार की, तो इसमें क्या कि हम युवाओं को सबसे पहले तो नौकरी नहीं दिया गया। अच्छा। जिस वजह से हम सभी में थोड़ा आक्रोश भी है और आज यही माध्यम है कि हमारे सभी साथी हमारे साथ खड़े हैं और हम वर्तमान सरकार से ये निवेदन करते हैं कि आपके वादे तो बहुत थे, बहुत उम्मीदें थी हम लोगों की। बस आप लोगों से ये कहना है कि इस चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि हमारा जो भविष्य है उसको पहले सवारे। आप कल होकर अगर कुछ बनते हैं तो आपका सपना क्या होगा? देखिए मेरा सपना पहले ये हुआ कि हमारा समाज, हमारा बिहार विकास पर जाए, देश के मानचित्र पर इसका एक अच्छा एक अच्छा इनका वर्णन हो। हम न्यूज 18 के सारे यही बोलना चाहेंगे कि हम महिलाओं को उतना ही हक इस नए सरकार ने दिया है और जो भी चुनाव में हिस्सा ले रहे, जो भी नए प्रतिभागी है और खासकर महिलाओं को इतना हक मिले कि वो भी जाके अपने हक के लिए लड़ सके। चुनाव का माहौल है, इस बार आप लोग वोट करेंगे? जी हाँ। तो कैसे कैंडिडेट को वोटिंग करेंगे? उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे हित के लिए जो काम कर रहा है। मैं बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए नेताओं को। बस वो लोग बोलते हैं पर अभी तक कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। बैठ जाइए, आपसे बात करेंगे, बैठिए जी। किस क्लास में पढ़ाई करती है? MBA कर रही हूँ। MBA कर रही हूँ। MBA कर रही है? हाँ। क्या बनना है? बस एक अच्छा पोजीशन मुझे मिल जाए, जैसे बैंकिंग जॉब करना है। संस्थान का हेड बनना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी सब पहुँच गए तो सब ऐसा बोलते हैं पर कोई तो कुछ ऐसा कर नहीं रहा है जैसा अभी तक मैं देख रही हूँ। अगर आपको सियासत का मौका मिले, राजनीति में आप एंट्री लेती हैं, तो क्या आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप बिहार के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं और किस स्टेट के मुताबिक मैं देखती हूँ यहाँ काम कम होती है, तो मैं यहाँ सबसे पहले बिहार को मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा डेवलप करे। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है तो क्या करेंगे देश के लिए? सबसे पहले मौका मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा मौका? राजनीति में वही लोग जाते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है राजनीति में। जो लोग नॉर्मल आदमी होते हैं उनको राजनीति वहाँ उस पद तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता है। बहुत बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है, जरा हम बात कर ले। आप लोग से सहमत है क्या? ये पहले ही जमीन पर है और आसमान में लोग जाने का सपना देखते हैं। मैंने पूछा प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। कितना भरोसा है? भरोसा है, क्योंकि आदमी अगर मेहनत कर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। कहा जाता है हिंदुस्तान जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कहा जाता है। क्या आज की राजनीति में युवाओं की भागीदारी दिखती है क्या? नहीं, पहले से तो काफी चेंज आया है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो सरकार है इसने हमें चेंज दिखाया है और आगे भी दिखाएगी। तो मैं समझता हूँ कि काफी चेंज आया है और हम लोग को इस चीज को मेंशन करना है। इस बार वोट करेंगे आप? हाँ, ये पहली बार मैं करूंगा जी। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हूँ कि पहली बार कर रहा हूँ वोट और उम्मीद है कि सब अच्छा हो। पिछली सरकार को हमने इतना समय दिया, 60 साल ऑलमोस्ट उन लोगों ने हमारे ऊपर हमें रूल किया, राज किया, हमें गवर्न किया, जो भी आप कह सकते हैं। उसी तरह से अभी हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको भी इक्वल टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, ताकि जो उन लोगों ने आज तक हमसे प्रॉमिस किया है। लोग कहने के लिए तो बहुत खाली बातें करते हैं, बातें करते हैं पर बातों को फुलफिल भी करते हैं। ये चीज से हम लोग अपनी आंख नहीं बंद कर सकते। समय देना चाहिए। आइए किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट है? हाँ जी। पत्रकार बनना है या नेता बनना है? पत्रकार बनना है। क्या कुछ बदलने के लिए? सर, सवाल करने के लिए और लोगों को पहुँचाने के लिए। किससे? जो पावर में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे, बेसिकली जनता का सवाल उन तक पहुँचाने के लिए। असर हो जाएगा? असर होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, और होगा, जरूर होगा। अगर कुर्सी पर कल काबिज होते हैं, क्या करेंगे आप देश के लिए? देश को सबसे पहले धर्म जाति से बाहर लाना होगा।
मैं कई बार न्यूज चैनल्स पे सुनती हूँ, शाम को बहस होती है बस धर्म और जाति पे, लेकिन कभी डेवलपमेंट इश्यूज पे तो नहीं बात करते हुए सुना, कभी एजुकेशनल इश्यूज पे। जो आज भी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई नहीं पढ़ना चाहता, बिहार के लोग बाहर जाते हैं। ये सोच नहीं है क्या? ये सोच है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, ये सोच नहीं है। हम सभी हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों को आपस में बांट दिया जाता है और सियासत चमका दी जाती है। जरूर, और इसी बात पे तो राजनीति होती है। इंडिया, हम लोग एक सेक्युलर देश है, हमें देश ये जाति और धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए, और हमें मतलब डेवलपमेंट, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हमें डेवलपमेंट का बात करना चाहिए, वो बहुत कम सुनाई देती है। चलिए, इन्होंने सवाल उठाया है कि जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जो है जो नेता है वो सियासत चमकाते हैं, ऐसे में जो युवा है उनकी दिलचस्पी कम होती जा रही है। कितनी दिलचस्पी है आपको? हर बार कास्टिज्म के बेसिस पे लोगों को जज किया जाता है, रिजर्वेशन के बेसिस पे स्टूडेंट को छाट दिया जाता है, जनरल अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उन्हें वो मौका नहीं दिया जाता, जबकि लोअर कास्ट वाले को मौका दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो ये कोई सही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस देश की सरकार ये जो रिजर्वेशन का कोटा है ये बिल्कुल हटा दे। चलिए, हटा दे। यही वजह है कि उसमें हम भूत, वर्तमान और भविष्य का चेहरा देखते हैं। युवाओं में चुनौतियां स्वीकार करने का गुण होता है। हम बात करेंगे फिर से युवाओं से कि आखिर सियासत पर कितना यकीन है, आखिर सियासत से दूरी क्यों। जरा बात करेंगे, फिर संगीत की दुनिया में भी चलेंगे। ऐसी गूंज जिसे सुनकर आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस करेगा कि बिहार की धुन आज पूरे देश में देशभक्ति का जोश पैदा करती है। वादों की झड़ियाँ लगने वाली है और फूलों का गुलदस्ता खिलने वाला है। तो इस पे हमारी राय भी एक तरह से सेम ही है कि हाँ, बहुत सारे वादे लोग करेंगे, बहुत आक्रोश दिखाएंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, लेकिन जब पकड़ आपके हाथों में आएगी तब फिर से वही होगा। अच्छा। करेंगे 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 और नारा ये चलते रहेगा। एक युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एम्प्लॉयमेंट का है। अच्छा। तो मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मुझे एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, बट उसे ऑफर लेटर नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो पता नहीं, उसको गवर्नमेंट से डिस्प्यूट था उस कंपनी की। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आए वो सबसे पहले, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम ये एम्प्लॉयमेंट। चलिए, एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं। रोजगार की दरकार है देश में। युवा पढ़े लिखे हैं, ऑटो चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिहार से पलायन कर रहे हैं। ये जो माइग्रेशन सिस्टम है ये कब रुकेगा? तो माइग्रेशन ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में खोट है, हमारे सिस्टम को इसको अच्छा करना चाहिए। लगातार युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टेक्निकल शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे में कितना मलाल होता होगा। कल आप अगर कुर्सी पर बैठेंगे तो आप ऐसा करेंगे, ऐसा लगता है क्या? ऐसा होने का उम्मीद है, क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा पद हासिल करने के लिए, एक अच्छा पद हासिल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि आगे आने वाले में सिस्टम, अभी भी आप उम्मीद पर ही हैं। अभी उम्मीद किया जा सकता है, ये उम्मीद कर रहे हैं। सबसे जरूरी है एजुकेशन सिस्टम का डेवलप होना। अभी भी हम खासकर अगर बिहार जैसे राज्य की बात, तो बिहार के लोग पलायन नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे। और वर्तमान सरकार को ये देखना होगा कि बिहार के छात्रों, भारत के छात्र दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई नहीं करें। और चलिए हम कुछ और बात कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम में सुधार होनी चाहिए या फिर रोजगार मिलनी चाहिए? होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए, रोजगार मिलनी चाहिए। अभी सिस्टम सही नहीं है। नहीं, अभी कुछ सिस्टम अभी सिस्टम सही नहीं है। सिस्टम दोनों में सुधार होनी चाहिए। दोनों चीज में अगर हम सिस्टम सही नहीं रहेगा तो ना रोजगार मिलेगा, ना हमें एजुकेशन सिस्टम सही होगा। नेताओं में खोट है या फिर सिस्टम में खोट है? नेताओं में खोट होगा तभी तो सिस्टम में खोट होगा। पॉइंट सोचने, बहुत अच्छे पॉइंट आपने बयान किया है। नेताओं में भी खोट है, नीतियों में भी खोट है, दोनों जगह पे दोनों में खोट है। और नियत में नियत तो खोट होता ही है। नेताओं में खोट है। हमें 9वीं पास नेता नहीं चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो कि बढ़िया से पढ़ा लिखा हो, ताकि हम लोग को नौकरी मिल सके। 9वीं पास 10वीं पास। चले, मेरा सवाल है
मेरा सवाल है कि नेताओं के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए, वेल क्वालिफाइड, एजुकेशन और एज, तीनों चीजें होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हमारे जो अंगूठा छाप हैं वो भी आज कुर्सी पर बैठे हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। देखिए हम तो कहता नहीं कि सब परिवार के अथी से बढ़ता आगे, लेकिन मेन है कि टैलेंट वाला के देवे के चाहिए पोजीशन। अच्छा। ना कि जे आयल जगह परिवार सपोर्ट कर बढ़ गए आगे, ऐसे तो देश ना चली। इस बार की बिहार तो दुर्गा की जब रिजल्ट निकली तो देखा जा रहा है कि आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट थे नालंदा के थे, आखिर नालंदा से क्यों सवाल उठा रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि नेता की नीयत अच्छी है या फिर नीति खराब है? नियत और नीति तो डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। डिपेंड नीति अच्छा है, नियत भी तो अच्छा होना चाहिए। दोनों खराब है। हाँ, दोनों खराब है, दोनों नीति और नियत दोनों खराब है। आप बदल देंगे क्या? जी हम कैसे हम नेता बदल सकते हैं, उनकी नीति थोड़ी बदल सकते हैं। नहीं, हम नहीं बदल सकते। वाह, चलिए क्या कहेंगे? नीति नियत दोनों खराब है। नीति और नियत दोनों खराब है। विकास नहीं हो रहा है और लोग बाहर जा रहे हैं। आज के युवाएं नेता नहीं बनना चाहते हैं। न चाहते हैं। तो युवा हैं आप लोग, ऐसे नेता को कुर्सी पर क्यों बिठाते हैं जो देश चलाते हैं और आपको बर्बाद करते हैं, राज्य चलाते हैं, आपके सपना के साथ खिलवाड़ करते हैं? देखिए, दो ही बड़ी पार्टी है इंडिया में, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों में से किसी एक को तो वोट करना ही पड़ेगा सर, दोनों में से किसी एक को तो वोट करना ही पड़ेगा हमें। दो ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, तो एक को तो करना ही। नोटा नहीं है ना? नोटा है। नेता की नीयत खराब नहीं है, सिस्टम खराब होने की वजह से कोई भी अच्छे नेता नहीं है ना? नहीं। ये श्याम शर्मा है जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, और साथ में चुनावी माहौल है तो वोटर को जागरूक करने के लिए गीत भी गाते हैं। जरा हम सुनते हैं कि गीत के बोल क्या है बोल। वोट हमारा अधिकार है, हमारे एक वोट से खड़ी होती सरकार है, चुनाव सरकार है। गीत गाते भी है क्या? हाँ, रैप करते हैं। यही चलिए स्टार्ट कीजिए। हम चाहें कि एक बार आप गीत सुनाएंगे आप। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से इस पूरे नेताओं को बताना चाहता हूं कि हम युवा क्या हैं और जो नेता बदल रहे हैं उनको क्या कहना है। आपके टोन भी तो नेताजी टाइप का लग रहा है। आवश्यक है कि आया है मौसम चुनाव का, नेता ने बदला है दल को। क्या बात। आया है मौसम चुनाव का, नेता ने बदला है दल को। आया है मौसम चुनाव का, नेता ने बदला है दल को। वादा किया है आज पर पूरा न करेंगे कल को। वादा किया है आज पर पूरा करेंगे न कल को। जरा सी आंख में है पानी तो संभल जाओ वरना ताकत दिखाना पड़ेगा। ताकत दिखाना पड़ेगा युवाओं के संख्या बल को। युवाओं के संख्या बल को। अगर इस देश का युवा 125 करोड़ में से सबसे ज्यादा युवा इस देश में हर युवा अपने वोट की चोट डाले तो हिंदुस्तान की राजनीति इस कदर बदलेगी कि हम अगर राजनेताओं को कोस रहे तो कल हिंदुस्तान संवर जाएगा। क्या बात, बहुत अच्छा लगा। ये फिट बैठती है क्या? जी बिल्कुल फिट बैठती है, और इसी तरीके का युवा का जो जोश रहेगा ये एक ना एक दिन पूरा सरकार बदल के रख देगा। क्या बात है। फिर कौन चलाएगा देश? कौन चलाएगा? ये देश के युवा चलाएंगे। अगर ऐसे ही सरकार का नियत रहा तो इस देश के युवा सरकार चलाएंगे और इस देश का वातावरण को बदल के रख देंगे। सर्वे की बात माने अगर तो 2025 तक जो हिंदुस्तान के युवा है वो बूढ़े हो जाएंगे। मौका कम है, चुनावी मौसम है, कोई संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, बताइए। सर जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर नहीं हुआ भी तो आएंगे, हमसे इंस्पायर होंगे। मेरी एक पोइट्री है जो मैं सुनाना चाहूंगी। चलिए सुनिए आप लोग भी। ये ऐसा है कि ये देश हमसे है और हमारा है, तो इसे संभालने का जिम्मा भी हमारा है। क्या बात। तो इसमें कहना चाहूंगी कि हर ओर शोर गूंजेगा, हर व्यक्ति अब बोलेगा। धर्म जाति को बगल हटा के इंसानियत का परचम लहरेगा। हर रंग का सुरूर देशवासियों पे चढ़ेगा। हर व्यक्ति आज बोलेगा, हर ओर शोर गूंजेगा। साथ मिलकर काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे। नेताओं को भी सत्कार मिलेगा, कुछ करने का उत्साह मिलेगा।
सियासत की हवा जो है विपरीत चलती रहती है और युवाओं की सोच कुछ और ही रहती है। क्या मानते हैं? युवाओं की सोच तो कुछ और है, पर हम लोग को आगे आना ही पड़ेगा। युवाओं को तो आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि देश कैसे आगे आएंगे जरा बता दीजिए। देखिए, सबको अपना संकल्प लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे हट जाएंगे तो फिर तो वैसा ही जो स्थिति पहले थी वैसे ही रहेंगे। बिहार की जो हालात है कैसे बदलेंगे आप? सर मैं तो बहुत कुछ करना चाहूंगी बिहार के लिए, स्पेशली जो लड़कियों की यहाँ पे हालत है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। अच्छा, बहुत ही ज्यादा वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो मैं उनके लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी, उनके एजुकेशन के लिए। जातिवाद, वंशवाद, इन सब के पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी समाजवाद, उसके लिए जो भी गवर्नमेंट आती है उसके लिए काम करना चाहिए। और जैसे कि हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि ये युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, तो युवाओं को अगर हम एक अच्छा भविष्य बनाने का मौका नहीं देंगे तो देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। इसलिए युवाओं को भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए और गाइडेंस भी होना चाहिए ताकि वो भटक ना जाए। मेरी नज़र में युवाओं में है, क्योंकि अगर देश को और प्रगति की ओर ले जाना है तो युवाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक आवश्यक है अब की सरकार में। तो मैं चाहूंगी कि आगे अगर भविष्य में कोई सरकार आए या जो भी है तो उसमें एक भावी युवा उभर के आए। युवा से ही देश बदलेगा। हाँ, बिल्कुल बदलेगा। ऐसे नहीं, ऐसे भी बदलेगा, लेकिन युवाओं में जो जोश है, जो डिसीजन मेकिंग है, तो मैं चाहूंगी कि अगर युवा उठ के अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये पॉलिटिक्स का नजरिया और भी मतलब युवा लोग या जो भी बच्चे हैं वो और भी उसे अच्छी नजरों से देखेंगे और अच्छी नजर से देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। दुनिया के रंज न सहना और कुछ ना मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे चलना संभल संभल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।